नमस्कार। जो व्यवस्थाएं हैं और क्या चेंजेस हुई हैं उसके बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे पहले चल रहा था, आज यानी कि सोमवार 27 अप्रैल को छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी वो यही चल रही थी कि जो एसेंशियल गुड्स के आइटम्स हैं, शॉप्स हैं, वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई थी, लेकिन कुछ अन्य शॉप्स खोलने की भी बातचीत हुई थी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जो है MHA ने दी है, उसके मुताबिक अर्बन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ की ही शॉप्स खुल सकेंगी। जैसे पहले खुलती थी। तब्दीली ये है कि कोई शहरी क्षेत्र में स्टैंड अलोन शॉप है, यानी कि मार्केट से, मेन मार्केट से हटके किसी की और कोई दुकान, अकेली दुकान है, तो वो दुकान जो है एसेंशियल नॉन एसेंशियल गुड्स को बेच सकती है। अदरवाइज शहरी क्षेत्र में सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ की ही दुकानें खुलेंगी। मेन मार्केट जैसे पहले बंद थी, या जो मेन रोड के साथ हमारी मार्केट है जैसे पहले बंद थी, वो बंद ही रहेंगी। मेडिकल स्टोर जैसे खुलते थे वो खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इसेंशियल नॉन एसेंशियल गुड्स दोनों ही की तरह की जो शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं। शॉपिंग मॉल शहरी क्षेत्र में भी बंद रहेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी बंद रहेंगे। दुकानें खोलने का जो समय है वो 7 बजे से लेके 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी प्रकार की दुकानें एक्सेप्ट दो सेलिंग मिल्क, वेजिटेबल्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स, उनको छोड़ के सभी दुकानें संडे जो है वो बंद रहेंगी। स्टेशनरी की शॉप शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। मोबाइल रिपेयर या सेल की जो शॉप्स हैं वो जैसे पहले वेडनेसडे और सैटरडे खुलती थी वैसे ही खुलेंगी। प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पे पहले भी प्रतिबंध था, वो अभी भी प्रतिबंध है। जितनी भी दुकानें खुलेंगी उनके वर्कर्स 50% स्ट्रेंथ के साथ मौजूद रहेंगे और सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, हैंड्स को सैनिटाइज रखेंगे, दुकानों को साफ सुथरा रखेंगे। सेल ऑफ लिकर अभी तक प्रोहिबिटेड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो दुकानें बार्बर शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हेयर ड्रेसिंग सैलून्स हैं या रेस्टोरेंट्स है, डाइनिंग, ये सभी क्षेत्रों में बंद रहेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। तो ये ब्रीफ आज का है, मैं आपके प्रश्न ले सकता हूँ। सर, शहरी क्षेत्र ऊना में कौन कौन से हैं जो बंद रहेंगे ऊना के अतिरिक्त? ऊना शहर या अन्य जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ की ही दुकानें खुली रहेंगी। एडिशन सिर्फ ये हुआ है कि कोई स्टैंड अलोन, यानी कि एक दुकान है कहीं, किसी का गोडाउन है या एक अकेली शॉप है जो मार्केट से अलग है, स्टैंड अलोन शॉप, तो वो कुछ भी प्रोडक्ट बेच रही है वो खोल सकती है शहरी क्षेत्र। सर, आज महतपुर और ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा लोग एंटर की, कुछ आंकड़े हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट से? अभी स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो ई पासेस की सुविधा को अवेल कर रहे हैं, ये बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ऊना शहर है, इस डेफिनेशन में ऊना में जिला में कौन कौन से जो और शहर हैं जो आएंगे? जैसे अम्ब ग्राम पंचायत है, तो क्या वो शहर माना जाएगा? अम्ब विलेज पंचायत खुद ही तो बता रहे हैं, वो विलेज पंचायत है तो वो रूरल एरिया में आएगी। वो रूरल में जो बंगाना रूरल एरिया में आएगा। गगरेट
दौलतपुर चौक, टालीबाग, महतपुर और संधोगढ़, ये हम और ऊना, ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी क्षेत्र जो है जहाँ पर सेक्रेटरीज बैठते हैं, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उन एरियाज में सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें ही खुलेंगी और कोई एक दुकान जो अलग हो मेन मार्केट से, वो कुछ भी बेचती हो वो खुल सकती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार अदरवाइज बंद रहेंगे। सर अम्ब में शॉपिंग कम्प्लेक्स के ही हैं, हालांकि वो ग्राम पंचायत है, तो क्या वहाँ रिलैक्सेशन? जो MHA की गाइडलाइंस है मैं उन्हीं को पढ़ के सुना रहा हूँ और वो वैसे ही हमें लागू करनी जैसे हमें निर्देश है। सर कोटा से जो बच्चे थे उनका आज नेगेटिव आया है, तो उनके लिए अभी आप क्या अभी कोटा से हमारे पास 55 लोग यहाँ पर हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि बिलासपुर में कुछ लोग जो कोटा से आए हैं या सोलन में जो कुछ लोग कोटा से आए हैं उनके रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे, तो ही इन बच्चों का फर्दर हम रिलीज करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये सब मिक्सड थे बिलासपुर में जो है और जो सोलन में। उसके बाद 58 का फिगर आ रहा है क्योंकि टोटल कोई पेरेंट्स के साथ में जैसे 55 है यहाँ पर, 58 सैंपल, 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 10 अन्य हैं जो कोटा से आए हैं, कोई पेरेंट्स भी हैं और उसमें 3-4 लोग और भी अन्य भी। सर क्या है कि जो कुछ ग्रामीणों का जैसे दुकानें खुलेंगी, उनका क्या मतलब जैसे कारें तो बंद हैं, क्या दुकानों तक बाइक लेके जा सकते? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। क्या ढाबे जो है हाईवे पे है वो खुल सकते हैं? जो ढाबे हैं, रिपेयर की शॉप्स हैं, वो खुल सकती हैं। ढाबे खोलने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने SDM से परमिशन लें, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की रिपेयर की शॉप्स हैं, सेल्स की शॉप्स हैं या एग्रो मशीनरी की रिपेयर की शॉप्स हैं, उनके लिए खोलने की कोई अनुमति नहीं है, वो खुल सकती है। सर जो ऑटोमोबाइल शोरूम्स हैं अकेले में है वो खुल सकते हैं? ऑटोमोबाइल शोरूम जो सर्विस, क्योंकि वो एक तरह की सर्विस देते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स की आवाजाही पे पूर्णतः प्रतिबंध है, तो वो खोल के क्या करेंगे? हमें ये समझना है कि जरूरत है तो खोलना है। जब प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी ही नहीं तो प्राइवेट जो शोरूम्स हैं सेल के वो क्या करेंगे? शहरी के क्षेत्र में क्या जो मोबाइल शॉप्स हैं वो खुल पाएगी या नहीं? सर मैंने आपको बताया कि उनके खोलने का दिन है अच्छा, पहले की तरह ही जो वेडनेसडे एंड सैटरडे। दिल्ली में स्टेशनरी की शॉप 2 दिन है, 2 दिन मंडे और थर्सडे, शहरी क्षेत्र जैसे पहले था। जैसे पहले। सर जो ई पास दिए जा रहे हैं वो किन स्टेट्स में जो लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं स्पेशली, या सभी अदर स्टेट्स में जो हिमाचली है उनको दिए जा रहे हैं? जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ हैं या बाहर हैं, उन सबको ही ई पास जारी हो। सर ऊना में जो ई पास देने की काफ़ी पेंडेंसी भी है, लोग पूछ रहे हैं। जो लोग हमें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि उनका आना जरूरी है या बाहर जाना जरूरी है, उनको हम ई पास दे दें। एज ए मैटर ऑफ राइट कोई क्लेम नहीं कर सकता ई पास की मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएंगे। सर आज वाहनों की काफ़ी आवाजाही रही कर्फ्यू में ढील के समय के दौरान, तो इस पर नियंत्रण के लिए क्या प्रशासन का? अब हम थोड़ा नई रणनीति के साथ काम करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो मनोबल है या जो विश्वास है उसको बड़ी ठेस लगी है कि लोगों ने भारी संख्या में वाहन चलाए हैं, अनावश्यक रूप से चलाए हैं, दुकानें खोली, उनके बाहर सामान वैसे ही सजा दिया जैसे दिवाली हो, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से सभी दुकानदारों से आग्रह किया था कि दुकान तभी खोलना जरूरी है जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप सुरक्षित कैसे रहेंगे कि सारा सामान दुकान के बाहर लगा रहे हैं और ग्राहक जो अब आपके सर पे खड़ा हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट, आज कुछ दुकानें बंद करवाई गई, जबरदस्ती बंद करवाई गई। खुद भी मास्क नहीं लगाया था और जो जलेबी बना रहा है उसने भी मास्क नहीं लगाया था। अब खाने खरीदने वालों को भी चाहिए कि वो ऐसी दुकान पे जाना है या नहीं जाना है। आज ग्राहक कम थे और दुकानदारों की संख्या ज्यादा थी। सर जो 6 ग्राम पंचायतें हैं जिला ऊना में जहाँ पे हॉटस्पॉट है, उनको खोलने का, और खासकर चौकी मीनार में केवल एक ही मामला आया था, तो उसको क्या? मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चौकी मीनार का क्षेत्र और जो अन्य 5-6 पंचायतें हैं वो हॉटस्पॉट में हैं।
ये तभी खुलेंगी जब लास्ट पॉजिटिव केस को आए हुए यहाँ पर 28 डेज हो जाएंगे। जैसे कमाली विलेज है, वहाँ पर लास्ट पॉजिटिव केस जो है वो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी जो मुझे ध्यान है 2 अप्रैल को आया। तो 2 अप्रैल के बाद 28 दिन आप काउंट कर लीजिए, उस दिन लगातार हमारे पास कोई केस नहीं आता है, तो वो पंचायत जो है वो रेड जोन से निकल के ग्रीन जोन में चली जाएगी। अदरवाइज 28 दिनों के भीतर कोई केस आ जाता है तो दोबारा ये रेड जोन में रहेंगी। तो सर क्या बॉर्डर एरिया पर जो है हेल्थ की टीमें जो है वो उनकी संख्या बढ़ाई गई है? जो हमारी इनफैक्ट पहले भी पर्याप्त थी, हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक हेल्थ की जो टीमें थी वहाँ एग्जामिनिंग कर रही थी, लेकिन सुबह ऑल ऑफ सडन जो है वो काफ़ी वाहनों का मतलब प्रवेश द्वार पर जो है वो उनकी एंट्री हुई, तो फिर हमने थोड़ा सा और मेडिकल टीम्स और वॉलंटियर्स और प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पहुँचाए, पुलिस फोर्स पहुँचाई, तो चीज़ें जो थी वो थोड़ी देर में ही हमने कंट्रोल कर ली। सर ऐसा कुछ आंकड़ा आया है कि कौन से जिला में सबसे अधिक जो है लोग बाहरी राज्य से आए? मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा तो कांगड़ा जिला, क्योंकि ट्रांजिट में है, तो कांगड़ा जिला के काफ़ी लोग यहाँ से सर जैसे आपने पहले भी आवश्यक आइटम में रखा था आटा चक्की, वो तो खुले जो आवश्यक आइटम्स में पहले थे, जो जरूरी सामान में वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बॉर्डर पर जो होम क्वारंटीन किए गए हैं लोग जो भेजे हैं दूसरे जिलों के लिए, उनको क्या निर्देश हैं, गाइडलाइंस क्या हैं के लिए? जो सभी जा रहे हैं उनको होम क्वारंटीन की गाइडलाइंस है, 28 डेज वो होम क्वारंटीन में रहेंगे, यानी कि जो आ गया है जिस भी जिला में वो 28 डेज तक जो ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तब तक वो बाहर नहीं जा सकता प्रदेश। सर जैसे किसी की दुकान कहीं दूर है तो उसको कहीं परमिट मिलेगा जाने के लिए वेटिंग का या जरूरत क्या है खोलने की? सुविधा लोग अपने आप ही नहीं निकल रहे। मुझे बताइए, आज ऊना बाजार में मैंने 10 ग्राहक नहीं देखे, जो चहल पहल थी वो दुकानदारों की। सर आपके कारण में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, आदमी काफ़ी परमिट लेने के लिए। परमिट लेने के लिए जिनको जरूरत है वो आ रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। कुछ लोग वो आ रहे हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के बारे में इतना अवगत नहीं है। हम वो व्यवस्था बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी को जो है वो इतने टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, वो मोबाइल का प्रयोग या लैपटॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो जो लोग हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, हम उनको जो है वो ऑफलाइन फैसिलिटी जो बना रखी है वो सुविधा हम बना के रखते हैं। सर आवश्यक वस्तु में तो गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, हार्डवेयर का सामान है, उसमें क्या कर सकते हैं? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान गर्मियों के मुताबिक एसेंशियल है, लेकिन वो जीवन बसर करने के लिए जरूरी नहीं है। जीवन बसर करने के लिए राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें वो ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो हर चीज़ ही ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? कपड़े भी ज़रूरी हैं, लेकिन कपड़ों जितने कपड़े हैं वो पर्याप्त हैं। जो भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं वो पर्याप्त हैं, उससे किसी का जो लाइफस्टाइल पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लोग हम सबको समझने की जरूरत है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनकी सुविधा के लिए। मान लीजिए कल को सारा मार्केट ही खुल जाती है तो क्या लोग जो है वो वहां पर भीड़ में आएंगे, आराम करेंगे? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायलेट करेंगे? सर अगर मान लीजिए किसी गांव से व्यक्ति ने कोई दवाई लेने आना या कोई जरूरी, तो उसको तो व्हीकल लाना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या? सर मैं ऐसे लोगों को सुझाव देता हूँ, हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, हम होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। किसी को आवश्यक रूप से दवाई लेने के लिए आना पड़ता है तो वो अपने एसडीएम से पास ले लें। एसडीएम जो है वो पास जारी कर रहे हैं, ई पास जारी कर रहे हैं। ये व्यवस्था उन लोगों को रोकने के लिए जरूरी है जो कि घूमने फिरने के इरादे से सड़क पे निकल रहे हैं। अभी तो आज हमने गाड़ियों की हवा ही निकाली है, कल हवा भी निकालेंगे और चाबियां भी अपने पास रखेंगे। सर ये जो इसमें जो शहर वाला जो था सुबह वाला वो रहेगी, वो जो जैसे था सुबह 5:30 से 7 बजे तक वो रहेगी। एक से कुछ लोगों को प्रश्न आ रहे हैं कि जो जैसे हिमाचल के बाहर लोग थे जिनके लिए आपने नोडल अधिकारी भी लगाए और नंबर भी दिए, तो लोग कहना मोबाइल और नंबर जो है वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं, काफी संख्या में आज हमारे पास जो नहीं आप वो चल रहे हैं, आपदा प्रबंधन आपका वो सारा सिस्टम चल रहा है। नहीं हमने जो वाला दिया था वो नंबर चल रहे हैं, जो उनके नंबर उनके पास काफी लंबी लिस्ट आई हुई है। तो लिस्ट तभी आई है जब उनके पास मैसेज पहुंच रहा है।
आज हमारे जो नोडल अधिकारी लगे जो विदेशों में स्टैंडर्ड हैं जी जी। यहाँ के स्थानीय निवासी, तो उनका नंबर 9 आया है। वो 9 नंबर तभी आया है जब उनके साथ संपर्क हुआ है। कुलदीप दयाल जी का शायद नंबर बंद है। कुलदीप दयाल जो CDPO हैं यहाँ ऊना में, उनका नंबर जो है वो हमने नोटिफाई किया है। एक हमको जिम्मेवारी दी है कि वो जो हमारे ही देश में जो बाहर अच्छे स्टैंडर्ड हैं, एटलीस्ट उनका एस्टिमेट तो लगाए, आइडिया तो लगाए कि कौन कौन। सर महत्वपूर्ण के आज सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो लगभग होती उसकी हो गई और काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, काफ़ी वाहन जमा हुए सर। ई पास प्रशासन को पहले शायद पता था कि बन रहे हैं, तभी लोग वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ सर। लेकिन फिर भी सर वहाँ बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट हो गया था, महत्वपूर्ण में बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था मैं कह सकता हूँ हुई थी, थोड़ी देर के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं बना ली गई थी, बहुत जल्दी बना ली गई थी। ठीक। और लोग लाइन में जब खड़े थे तो आप दूर से आप कैमरा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, लेकिन लोग सजग थे। कई लोग गाड़ी से उतर नहीं रहे। गाड़ी से नहीं। सर सबसे बड़ी दिक्कत ऊना में ही आ रही है कि जो ऑनलाइन पासिस है उसकी बाकी जिलों के मुकाबले कम है। जी मैं कॉशियस हूँ। मैं ध्यान रख रहा हूँ अपने जिला के निवासियों का कि वही लोग आए जिनको ज़रूरत है, और उतने की लोग अंदर आए जितने की मैं आराम से मेडिकल एग्जामिन कर सकता हूँ।